शिक्षा मित्रों को लेकर लगातार इतनी सारी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं और लेकिन इस बीच में भी उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उनके द्वारा पूरी तरह से संवाद स्थापित किया जा रहा है, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल हो जाए। ऐसे में कोई भी शिक्षा मित्र कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसका नकारात्मक कोई असर पड़े सरकार के ऊपर, और सरकार से लगातार बातचीत की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए। एमएलसी श्रीचंद शर्मा की बात करें तो उनके द्वारा भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को लेकर जल्द ही कोई शासनादेश जारी कराया जाए। लेकिन इस बीच में जो शिक्षा मित्र है वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसे में देखने को मिला कि शिक्षा मित्र इस्तीफा देने की तरफ भी ज्यादातर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने अपना एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी देखिए। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा मित्रों से अपील की है कि शिक्षा मित्र कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि सरकार के ऊपर कोई भी नकारात्मक असर पड़े, और संगठन अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। सरकार से भी पूरी अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए। और सरकार का भी यही कहना है कि सच में शिक्षा मित्रों के साथ गलत हुआ है और अब धीरे धीरे सरकार समस्याओं के हल के लिए आगे बढ़ रही है, प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आप लोगों के बीच में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। जो लोग सही बात बता रहे हैं उनको तो धन्यवाद है। साथ ही मैं जहाँ तक देख पाया हूँ कि सभी ग्रुप्स जो हम सबके कल्याणकारी सूचनाओं के लिए, शासन और सरकार में की जा रही पैरवी के लिए बनाए गए हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक। उनमें एक दो लोग कुछ ऐसी नकारात्मक बातें लिख देते हैं जिसका प्रभाव हमारे सभी शिक्षा मित्र साथियों पर नकारात्मक पड़ता है। लिखने को तो लंबी लंबी पोस्ट हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं और हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी लिख सकते हैं, लेकिन सही कौन पोस्ट है, गलत कौन पोस्ट है, ये भी भरोसा आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों पर भरोसा करें और संगठन द्वारा जो पैरवी की जा रही है, जो लोग पैरवी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। हमको आपको एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर बात करने की ज़रूरत है, और ग्रुप्स में बहस करने से अच्छा है कि आप टेलीफोन पर बात कर लें। लाइव आने का मेरा एक ही मकसद था कि इतने जो बीच में नैरेटिव आपके बीच में फैलाया गया बजट सत्र को लेकर के, उसकी सच्चाई जानिए। हालांकि मैं लाइव बहुत कम आ रहा हूं, ज़मीनी स्तर पे जो काम पहले से चल रहा था उसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे साथ जितने भी पदाधिकारी काम कर रहे हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूं। 14 नवंबर 2021 को जब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का प्रदेश महामंत्री हमारे साथियों ने हमको बनाया था, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। मैंने वो प्रयास करना शुरू किया, आप सबका साथ मिला, सहयोग मिला। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी प्रांतीय वरिष्ठ पदाधिकारियों का सहयोग मिला। हमारे जिला अध्यक्ष साथियों ने जी तोड़ मेहनत हमारे लिए किया। आज जो हम शिक्षा मित्र हैं, लोग सवाल करते हैं ग्रुप में, मैं देखता हूँ मेरे फेसबुक पर भी एक आधे कमेंट आ जाते हैं कि 7 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया, अब मुझे भरोसा नहीं। ये लोग कहते हैं। कभी महसूस करिए, कभी सोचिए, कभी उन इतिहास के पन्नों को पलट के जाइए। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस समय के तत्कालीन हमारे जो अगुआ थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी छोटी सी चूक, मैं तो चूक ही कहूँगा, छोटी सी भूल का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जब सरकार सहायक शिक्षक बना रही थी तो हम लोगों ने कहा नहीं, समान पदनाम, समान वेतनमान, हर चीज़ वही चाहिए, केवल पदनाम चेंज हो रहा था, हमने नहीं चेंज करने दिया। हमारे लोगों ने यह हुआ कि टीईटी कर लिया जाए। टीईटी का विरोध किसने किया? हम ही लोगों ने तो किया, हमारे लोगों ने किया। तब तक हम फ्रेश थे, शिक्षा मित्र के ऊपर कोई दाग नहीं था, शिक्षा मित्र बेदाग था। अखबार से लेकर के चैनल तक सारे लोग शिक्षा मित्र की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन बिना टीईटी का समायोजन होना, हालांकि सरकार ने किया, शासन के आदेश से हुआ, हम शिक्षा मित्रों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना। पुरानी बात इसलिए बता रहा हूं कि जो आप कहते हो 7 साल में कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आप गलत हैं। सरकार वहाँ पे गलत नहीं थी।
तब 17,600 रुपये की पेशकश सरकार द्वारा की गई थी और यही सरकार का पहला टर्न था जो सरकार आज है उत्तर प्रदेश में। 17,600 रुपये का पेशकश उस समय के एपीसी महोदय द्वारा किया गया था। किसने स्वीकार किया? हमारे ही लोगों ने तो स्वीकार किया। हमारे मतलब अगुआ ने अगर अस्वीकार किया तो मतलब हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों ने किया। अगर आज चूँकि हम आपके द्वारा दिए गए, आपके द्वारा जिम्मेदारी दी गई जैसे पद पे हैं, आज हम जो बात कहेंगे तो सरकार समझेगी कि ये शिक्षा मित्रों की मनोदशा है। 17,600 रुपये हमने मना किया, हमारे लोगों ने मना किया। 20,000 तक सरकार आई कि 20,000 रुपये का मानदेय हो जाएगा और प्रतिवर्ष 10% का इंक्रीमेंट होगा। टीईटी के लिए हम बीआरसी पर कोचिंग चलवा देंगे और 1,37,000 की जो भर्ती होगी उसमें आपको 25 नंबर का वेटेज देंगे। लेकिन फिर भी हमारे नादान अगुवाकारों ने उसको लेने से मना किया, सरकार के लोगों का अपमान किया और यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद बनारस में जाकर के जो घटना घटी उसके बाद से वास्तव में सरकार नाराज हुई। वास्तविकता में मुख्यमंत्री जी नाराज हुए। मामला पड़ा रहा, धीरे धीरे हम लोग बात करते रहे, बात नहीं बनी क्योंकि मामला था मुख्यमंत्री जी की नाराजगी का। उसमें किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनसे बात करने की। वर्ष 2021 का नवंबर याद करिए, इसी सरकार का पहला टर्न था जब रसोइया, आंगनबाड़ी, अनुदेशक इनका सबका मानदेय बढ़ाया जा रहा था। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी और महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी के सामने बातचीत हुई। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार पिछले 2 साल से जो मांग पत्र दे रहा था, उस मांग पत्र की 3 मांग सरकार ने पूरी की है। सरकार ने तो नहीं कहा था कि हमको ये लिख करके दो, सरकार ने तो नहीं कहा था कि हम आपकी ये मांग पूरी करेंगे। हाँ, 16 अक्टूबर को जब हमारे पैरवीकार, हमारे संरक्षक आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी मेरठ मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र से, जिन्होंने मार्च 2024 में बनारस में हमारे जिला अध्यक्ष अजय जी और हमारे संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी के साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी और अजय जी ने लगातार 1 महीने तक बनारस की गलियों में माननीय एमएलसी साहब के साथ कार्य किया था, तब उन्होंने कहा कि आज तक तो मुझे लगता था शिक्षा मित्र वास्तव में गलत है, लेकिन आज मुझे लग रहा है शिक्षा मित्र सही है और इनकी मदद होगी, लखनऊ आके मिलना। हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय जी ने हमको फ़ोन किया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, क्योंकि अध्यक्ष जी दूर थे और उन्होंने कहा कि माननीय एमएलसी साहब लखनऊ जाएंगे, 18 तारीख को आप मिल लीजिएगा। अध्यक्ष जी से बात हुई, अध्यक्ष जी ने कहा चले जाना। हम लखनऊ के जिला अध्यक्ष हरिनाम सिंह के साथ पहुँचे, अरविंद वर्मा जी से हमारे साथ, और उनसे बात हुई। वहाँ पर तदर्थ के शिक्षक बैठे हुए थे, आधे घंटे हमारी बहस हुई। वहाँ पर क्या क्या नहीं कहा गया हमको, हमारे लोगों को, शिक्षा मित्र साथियों को क्या क्या नहीं कहा गया। हमने सुना, सुनते गए, धैर्यपूर्वक सुनते गए, धैर्य जवाब देता गया, फिर भी सुनते गए। तब हमने निवेदन किया माननीय एमएलसी महोदय से कि सर अब 1 मिनट हमको दे दीजिए, केवल 1 मिनट हमको दे दीजिए। जितने भी आरोप शिक्षा मित्रों पे लगाए जा रहे हैं, केवल 1 मिनट दे दीजिए। माननीय एमएलसी महोदय ने उन सारे नेताओं को रोका और कहा कि महामंत्री जी की बात सुनिए। साथियों, हमने 2001 से लेकर के और 2024 तक की सारी घटना 2 मिनट के अंदर माननीय एमएलसी साहब को जब बताया कि क्या क्या हमारे साथ गुजरा, किस किस प्रकरण से हम गुजरे हैं, तब जाके उन्होंने कहा कि इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, लेकिन आप लोगों के बारे में गुमराह किया गया है और इस गुमराह को निकालने के लिए सरकार से और संगठन से बात करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें समय चाहिए। आप आइए, मिलते रहिए और जो भी कागज हैं समायोजन से लेकर के अब तक के आप हमको दीजिए। वास्तव में आपके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अभी मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा सभी भाइयों बहनों से कि अभी ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि आप इस्तीफा देते हैं किसी और कारण से और हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्र भाई बहन के मन पर, मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा कुछ मत करिए, इस्तीफा मत दीजिए और जल्दी ही ईश्वर चाहेगा तो हमारी आपकी सबकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा।